रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। टैगोर जयंती। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई को हुआ था। 1861 कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंस, ब्रिटिश भारत, वर्तमान कोलकाता, पश्चिम बंगाल। उनका जन्म टैगोर जयंती के रूप में दुनिया भर में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बड़ी प्रशंसा के साथ मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक त्यौहार है जो मई की शुरुआत में बंगाली महीने बैसाख में 25वें दिन मनाया जाता है। टैगोर जयंती 2024। टैगोर जयंती गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाने वाला दिन है, जिन्हें दुनिया को साहित्यिक कार्यों के अपने विशाल उपहार के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इस साल टैगोर जयंती 8 मई को है। इस दिन को आमतौर पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो महान कवि को उनके नाटकों को प्रस्तुत करके और उसके सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। पश्चिम बंगाल के अधिकांश घरों में सुबह से शाम तक टैगोर के गीतों और नाटकों पर नृत्य और अभिनय किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 2024। गुरुदेव या गुरुदेव जैसे टैगोर को प्यार से बुलाया जाता था। वह कई प्रतिभाओं के व्यक्ति थे। लोग टैगोर जयंती पर औपचारिक स्वागत कर इस महापुरुष का सम्मान करते हैं। 2024 में इस दिन को विभिन्न संस्थानों और थिएटरों में उनके प्रसिद्ध नाटकों, गीतों और कविताओं को प्रदर्शित करने वाले रंगीन उत्सवों और कार्यक्रमों के साथ चिन्हित किया जाएगा। जैसे ही 25 बैसाख दिवस आता है, सभी सांस्कृतिक गतिविधियां जोरा साको, ठाकुर बाड़ी, उनके पितृ घर और रविंद्र सदन एक सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के शांति निकेतन भी अपने साहित्यिक संपादक को अपने 159वें जन्मदिन पर सम्मानित करने के लिए भव्य उत्सव की मेजबानी करेंगे। रविंद्रनाथ जयंती के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म रविंद्रनाथ ठाकुर के रूप में हुआ था। उनका कलम नाम भानु सिंह ठाकुर बोनीता था। उन्हें उनके संस्कारों से गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि भी कहा जाता था। रविंद्रनाथ जयंती एक ऐसा दिन है जब लोग भारत और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को सम्मान देते हैं, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा उत्कृष्ट साहित्य कार्यों की विरासत को पीछे छोड़ दिया। रविंद्र संगीत पर आधारित नृत्य, गायन और गीत बंगाल के बाढ़ की प्रशंसा करने के लिए प्रदेश कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है। टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विदेशी भी इन गतिविधियों में भाग लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। एक संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ टैगोर नियमित स्कूली शिक्षा पसंद नहीं करते थे और उनके भाई ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया था। विलक्षण बालक होने के कारण उन्होंने तैराकी, जिम्नास्टिक और कुश्ती के साथ साथ शरीर रचना, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, साहित्य, संस्कृत और अंग्रेजी सीखी। उन्हें साहित्य के प्रति उत्साही होने के अलावा भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह विश्व साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार विजेता प्राप्त करने वाले पहले के यूरोपीय थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गीतांजलि, काबुलीवाला, पोस्टमास्टर, रविंद्र संगीत और अंतिम लेकिन हमारे राष्ट्रगान जन गण मन शामिल है। टैगोर ने शांतिनिकेतन में प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। प्रकृति प्रेमी होने के नाते उन्होंने कभी भी शिक्षा को कक्षा की 4 दीवारों तक सीमित रखने में विश्व नहीं किया और प्रकृति के बीच कक्षा शिक्षण के विचार की
शुरुआत की। यह अभ्यास आज तक विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किया जाता है। जीवन के बाद के चरणों में उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की और जलियांवाला बाग में जगन नरसिंहा के विरोध में नाइटहुड की निंदा की। 3 साल तक कोमा में रहने के बाद 7 अगस्त 1941 को उन्होंने अंतिम सांस ली। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें। यह रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ बिंदु या तथ्य दिए गए हैं जिनमें आप चूक गए होंगे या जिनसे आप अनजान हो सकते हैं। टैगोर ने कई कविताओं, कहानियाँ और नाटकों के अलावा 2000 से अधिक गीतों की रचना की है। टैगोर विशेष रूप से लाल और हरे रंग के अंधे थे। उन्होंने न केवल हमारा राष्ट्रगान जन गण मन बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला और श्रीलंका मठ का राष्ट्रगान भी लिखा है। टैगोर ने केवल नोबेल पुरस्कार विजेता के पहले एशियाई प्राप्तकर्ता थे बल्कि साहित्य में अपनी प्रमुखता को चिन्हित करने वाले पहले गैर यूरोपीय भी थे। टैगोर ने विश्व भारती स्कूल के निर्माण के लिए अपनी नोबेल पुरस्कार राशि का निवेश किया, जिनके भारत को अमर्त्य सेन, सत्यजीत रे और इंदिरा गांधी जैसे कीमती और प्रतिष्ठित रत्न दिए हैं। टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कृति गीतांजलि की प्रस्तावना 20वीं सदी के जाने माने कवि डब्ल्यू.बी. येट्स द्वारा लिखी गई थी। टैगोर का नोबेल पुरस्कार था शांति निकेतन से चुराया गया और इसलिए स्वीडिश एकेडमी ने उन्हें सोने और चांदी में उसी की प्रतिकृति दी। एक प्रलेखित चार्ट नोट ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी टैगोर और अल्बर्ट आइंस्टीन का एक संयुक्त प्रयास है। ऐसी ही कहानियाँ और स्टोरी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रोज सुनाते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।